हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एंड डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे डीसी वर्सेस आरसीबी के जो आज का मुकाबला था। भाई साहब, क्या मुकाबला था। मतलब बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना घटिया मुकाबला हो जाएगा। कल वाला इससे अच्छा मुकाबला थोड़ा देखने लायक था, जो एलएससी वर्सेस केकेआर का था। और परसों तो जो था सैटरडे का, वो तो मतलब माइंड ब्लोइंग वीकेंड था। उस दिन तो मतलब सारे रिकॉर्ड टूट चुके थे, लेकिन आज का जो मैच था वो सिर्फ एक फास्ट बॉलिंग मास्टर क्लास थी। बट यस, एज अ बॉलर अच्छा लगा कि यस, मज़ा आया देखने में। बट एज अ बैटर या एज अ न्यूट्रल क्रिकेट फैन को आई डोंट थिंक सो कि ऐसे मैचेस मज़ा आएंगे। बिकॉज एक साइड से दोनों को इतनी अच्छी स्विंग मिल रही थी, स्विंगिंग कंडीशन मिली थी। बट जैसे ये लोग आए, उन्हें तो मतलब स्विंगिंग ही कुछ हुआ नहीं। जो टीम सैटरडे को या पिछले मुकाबले में 264 बनाती है, वो इस मैच में, अगले ही मैच में मतलब 75 और ऑल आउट हो जाती है। यकीन करना मुश्किल है, बट यस, यही आईपीएल का एक रंग है जहाँ हर दिन एक नई कहानी है। और अजब आईपीएल की गजब कहानी है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि मतलब वन ऑफ द मोस्ट वन साइडेड मैचेस हो चुकी थी। सो पूरा रिव्यू स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ क्या चूक हुई और कैसा गया मैच। सो टॉस जीतकर ऑब्वियस सी बात थी कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी सिलेक्ट करेगा, बिकॉज ऑफ द हाई स्कोरिंग ग्राउंड। वो लोग ही बोल रहे थे, और क्या मजाक में बोल रहे थे वो लोग। सो आरसीबी ने टॉस जीतकर बॉलिंग ली, एंड इट वॉज ऑब्वियस बिकॉज दोनों ही कैप्टन्स वही चूज करना चाहते थे, वही सिलेक्ट करना चाहते थे। उन्होंने दो डेब्यूटेंट्स लाए थे दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में। एक थे काइल जेमिसन, जो बैटिंग ऑलराउंडर है, और जो दूसरे है वो अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे आईपीएल में। साहिल या साथी कुछ, पता नहीं कौन था, पहली बार जो खेल रहा था। बट मुझे ये था कि मतलब अगर आपके पास दूसरे जो ऑप्शन है, और जिसमें पृथ्वी शॉ है या कोई भी दूसरा खिलाड़ी, उन्हें ट्राई करने के बजाय आप इसे जो नए खिलाड़ी को ला रहे हो, वो भी एक इम्पोर्टेंट मैच में, मुझे समझ में आया कि क्या गलती हो गई। मतलब अब क्या कहेंगे। और दिल्ली की जो टीम है वो बिल्कुल थर्ड क्लास हो चुकी है। आई थिंक लखनऊ की जैसे एलएसजी की टीम है, जिसमें गर्ज है, गौरव, ये क्या बोलते हैं, गर्ज, गोंड और गोयनका है। और बिल्कुल उस तीनों ने ही मतलब टीम को डुबा दिया है। वैसे ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं, कोई भी मतलब यस, जब खेलते हैं तब अच्छा लगता है, लेकिन मतलब इतना तो आई थिंक किसी ने भी नहीं सोचा होगा अपने वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में कि 8 रन पे आप 6 विकेट खो देंगे। हाँ, आर का एक हम कह सकते हैं कि बिकॉज दोनों नए गेंदबाज से, तो एक बार उनको देख लेते तो हो जाता। बट यहाँ पे तो आपको पता है कि ये दोनों ऐसे बॉलर है जो स्विंगिंग और स्विमिंग कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं। सो स्टिल आपने वैसी कंडीशंस थी ना कि अपनी टीम में जो जैसे आप जो आपके एडवांटेज मिल सके, होम एडवांटेज, वैसा ना करके दूसरी टीम को बिल्कुल आपने बाजी दे दी थी। सो पहले जो 6 ओवर थे उसमें तो मतलब कुछ बना ही नहीं, पता नहीं कितने रन बने होंगे, बट यस 6 विकेट चले गए थे। यस, 6 विकेट। और फिर तो मतलब पता चल ही गया था कि अब क्या होगा, बिकॉज उसके बाद जितने भी खिलाड़ी थे, जो भी प्लेयर्स बचे हुए थे, वो उसमें से दो ही जो थे वो बैट्समैन थे, बाकी तो सारे बॉलर्स ही आ चुके थे। सो मिलर और अभिषेक पौरेल जो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आए थे, थोड़ा एक पार्टनरशिप लगाने की ट्राई की, बट उसके बाद मिलर ने भी ख़राब शॉट खेलकर आउट हो गए थे। एंड अभिषेक पौरेल अपनी विकेट को बचाने की कोशिश कर रहे थे और स्कोरबोर्ड को चलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब मिलर आउट हो गई तब तो पता चल ही गया था कि ये स्कोर कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। और यस, अभी भी काइल जेमिसन थे और अभिषेक पौरेल खेल रहे थे। सो 6 ओवर में भुवनेश्वर कुमार और ये जो जोश हेजलवुड है,
उन्होंने बिल्कुल तबाही मचा दी थी और पावर प्ले में ही उन्होंने मैच को ख़त्म कर दिया था। बिल्कुल काफ़ी सारे तो मतलब घटिया शॉट्स खेल कर आउट हुए। एक दो होंगे जो अच्छी बॉल पर आउट हुए थे, बाकी सारे घटिया शॉट खेल कर आउट, जिसमें केएल राहुल और फिर जो पहला जो डेब्यूटेंट है वो भी, यस उसे पर यॉर्कर मिली थी, बट वो भी उसका उसे देखना चाहिए था बिकॉज वैभव को भी वैसी ही गेंद मिली थी और उसने अच्छे से उसे टैकल किया था। फिर केएल राहुल भी एक घटिया शॉट खेल कर आउट हो चुके थे। समीर रिजू का पता नहीं क्या हो चुका है अब। आई थिंक अब उसे निकाल कर आशुतोष शर्मा को ले लेना चाहिए था, ले लेने की ज़रूरत है बिकॉज अगर वैसा वो खेलेगा तो इससे अच्छा वो ना ही खेले। फिर क्रिस्टन सब्स को एक अच्छी गेंद मिली थी आउट होने की, उसमें वो आउट हो गए थे, बट यस वो भी एक घटिया, थोड़ा वो संभल कर खेल सकते थे। फिर नीतीश राणा को भी बाउंसर्स में आउट कर दिया था एंड अक्षर पटेल अब इज़ गुड फॉर नथिंग, यस बिकॉज जैसे ऋषभ पंत की हालत है एलएसजी में, वैसे ही अक्षर पटेल की हालत है दिल्ली कैपिटल में। दोनों कैप्टन हैं लेकिन बिल्कुल घटिया लेवल की कैप्टनसी कर रहे हैं फिलहाल के लिए। मुझे सरप्राइजिंग नहीं होगा कि अगले कुछ दिनों में केकेआर उनसे ऊपर चली जाए पॉइंट्स टेबल के हिसाब से, बिकॉज टीम जो घटिया क्रिकेट खेल रही है वो है एमआई, फिर ये एलएसजी और आज दिल्ली कैपिटल्स। एमआई का हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कोई खेलने की ट्राई नहीं कर रहा है या क्या हो रहा है, बट यस इन दोनों ने तो मतलब होड़ी मची हुई कि कौन जल्दी कितना घटिया खेलेगा। इवन केकेआर अब थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और क्या अच्छे से मैचेस भी जीत रही है, बट दिल्ली कैपिटल्स का हर बार का ऐसा है कि स्टार्टिंग अच्छी करेंगे लेकिन एंड में बिल्कुल मोमेंटम फेंक देंगे और प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएंगे। सेम गोस फॉर एलएसजी एज वेल। जब तक उनके जो मेंटर या हेड कोच गौतम गंभीर थे तब तक वो टीम काफ़ी अच्छा खेल रही थी, लगातार 2 साल प्लेऑफ्स में भी पहुंची थी, लेकिन उस जैसे ही वो निकले पूरा जो मोमेंटम था वो भी अपने साथ लेके चले गए। इसके बाद तो राहुल भी निकल गए थे और जितने भी अच्छे खिलाड़ी थे वो सब निकल गए एक एक करके एंड टीम का बिल्कुल बनता ढार कर दिया। और अब तो मतलब ये भी नहीं है एलएसजी में आयुष बडोनी भी, जो एक अच्छा स्पिनर है कंपेयर करें ध्रुव राठी से। बट खैर हम बात कर रहे थे दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी की मैच की। सो दिल्ली कैपिटल में गेंदबाज अच्छे हैं बट उनकी बल्लेबाजी चलेगी तो चांद तक वरना शाम तक, बिल्कुल वैसी ही हो चुकी है। जैसा अगर हम कहें कि एसआरएच में अभिषेक चले तो चांद तक वरना शाम तक। और जैसे ही पावर प्ले ख़त्म हो चुका था डेविड मिलर और अभिषेक पोरल ने अपने हाथ खोलने की ट्राई की। ये 6 विकेट खो दिए थे बट एक स्टिल उम्मीद की किरण थी बिकॉज ये दोनों और फिर काइल जेमिसन तीनों एक अच्छे खिलाड़ी है और एक रिस्पेक्टेड टोटल तक ले जा सकते थे, जो फाइटिंग टोटल तक हम भी कह सकते हैं। सो 35 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और वहाँ पे आई थिंक मिलर को स्मार्ट क्रिकेट खेलना चाहिए था। हर बॉल पे ना मार कर बाउंड्री, जैसे जीटी के जो प्लेयर्स है साई सुदर्शन और ये शुभमन गिल वो करते हैं कि पहले और मतलब नए ओवर की पहली 2 गेंदों में मार देते हैं और बाउंड्री लगा देते हैं और फिर वो बड़ा ओवर बनाने की ट्राई करते हैं। सो वहाँ पे उन्होंने जो तीसरा जो उनका ये सलील कर गया जो पेसर था वो उसको विकेट दे दी। बट यस इन बिटवीन अच्छे शॉट्स भी खेल रहे थे डीसी वाले फिलहाल के लिए, बट फिर तो हो चुका था कि कितनी जल्दी ये लोग ऑल आउट होते हैं बिकॉज फिर अभिषेक पोरेल भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे बिकॉज अब जैसी स्थिति थी उसमें सिर्फ बॉलर्स ही बचे थे और फिर यही हो चुका था कि कितनी जल्दी वो लोग ऑल आउट होते हैं। सो 16.5 ओवर में 75 रन बनाकर वो लोग ऑल आउट हो जाते हैं एंड 76 रन का टारगेट मिलता है। एक अच्छी बात अगर हम एक अच्छी बात कहें तो
आरसीबी का 49 पे ऑल आउट का रिकॉर्ड बच गया। उनका जो हाईएस्ट स्कोर का जो रिकॉर्ड था वो तो टूट चुका है, बट ये लोवेस्ट टोटल का जो रिकॉर्ड है वो फिलहाल के लिए बच चुका है। अभी भी मतलब कोई भी टीम इतना घटिया खेलेगी, बट चाहे 8 पे 6 हो जाए, 9 पे 5 हो जाए, बट स्टिल वो लोग 49 क्रॉस करना नहीं भूलते। सो ये एक अच्छी बात है। और फिर चेस की बारी आती है, सो उसमें बेटेल और कोहली एक अच्छी साझेदारी और अच्छी ओपनिंग देते हैं। ओपनिंग की क्या बात होती है, वो सबको पता ही होता है कि कितनी देर में वो लोग जीत सकते हैं। हाँ, अगर मैच इंटरेस्टिंग होती कि अगर ऊपर से 2 3 4 5 विकेट अगर उनको भी मिल जाती तो आई थिंक मैच में रोमांचक बन जाता। और अगर ये मैच सुपर ओवर तक चली जाती तो आई थिंक क्या ही कहना। और अगर ये मैच में अगर दिल्ली कैपिटल जीत जाती और आरसीबी को 49 से भी कम के स्कोर पर आउट करती तो आई थिंक बिल्कुल शर्म आ जाती आरसीबी वालों को और उनकी टीम को भी, बिकॉज 75 के स्कोर पे रोक कर भी अगर आप हार जाते हो और अपना जो 49 का रिकॉर्ड वही तोड़ देते हो तो आई थिंक फिर हम क्या कह सकते, बट ऐसा नहीं हुआ। कॉन्ग्रेचुलेसन टू आरसीबी एंड देयर फैंस, इजीली मैच जीत चुके थे एंड सेकंड नंबर पर आ चुके हैं। एंड दिल्ली कैपिटल इसी के साथ एक और हार का सामना करना पड़ा है एंड उनका जो एनआरआर नेट रन रेट है वो नेगेटिव में जा चुका है। एंड अब देखते हैं कि क्या होता है, कि यहाँ से वो कुछ टर्न अराउंड कर सकती है, जैसे एमआई को वालों हर बार जैसे टर्न अराउंड करते हैं। क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम में इतना दम है कि वो टर्न अराउंड करवा सके? देखते हैं, वो अगले मैचेस में देखेंगे। और जो कल का मैच है उसका अगर मैं रिव्यू करूँ तो मुझे लग रहा है कि अगर स्टेट्स के हिसाब से देखें तो न्यू चंडीगढ़ में आरआर अपने मैचेस नहीं हारे हैं। 2 मैचेस हुए, दोनों ही आरआर जीते हैं पंजाब किंग्स के अगेंस्ट। और 2024 में और 2025 में, तो 2024 में टीम थी वो थोड़ी 19-20 थी, बट यस जो 2025 की जो टीम थी वो सेम 2026 की टीम है। बट इस साल जैसे वो फॉर्म में चल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि उन्हें आरआर रोक पाएगी। बट अगर रोक लेगी तो भी अच्छा होगा, क्योंकि अभी पॉइंट टेबल काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है। एंड बट मुझे लग रहा है कि आरआर मैच अपने इजीली जीत जाएगा। क्या वो 1 साइडेड होगा या फिर क्लोज मैच होगा वो नहीं पता, बट आई थिंक आरआर को ये मैच जीतना चाहिए, बिकॉज अब तक पंजाब किंग्स ने सारे मैचेस जीत रहे हैं, उनका मोमेंटम हाई है। उस हिसाब से देखें तो पंजाब किंग्स जीतने के ज़्यादा चांसेस है, बट कुछ नहीं कह सकते। कोई भी टीम अपने दिन किसी भी टीम को हरा सकती है। सो लेट्स सी क्या होता है, बट मुझे लग रहा है कि आरआर कल अपना मैच इजीली जीत जाएगी। और अगर थोड़ा बड़े मार्जिन से जीते तो नेट रन रेट में वो उन्हें फ़ायदा मिल सकता है और स्ट्रेट सेकंड नंबर पे जा सकती है। सो ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपने अपना टाइम निकाल कर इस रिव्यू को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।